नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय आपके साथ, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बुबना। गिरीश जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करिश्मा। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइन पर। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से नवी मुंबई में जारी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट पर 299 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने पुरुष T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। फिडे विश्व कप में भारत के प्रणव वी, प्रदेश एम और सूर्य शेखर गांगुली ने पहले दिन जीत दर्ज की, और दुबई के LN में पैराशूटिंग विश्व कप में भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से जारी है, और इसी के साथ श्रोताओं आपको अपडेट दे दें कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट पर 299 रन का लक्ष्य दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। मुकाबला बारिश के चलते 2 घंटे देरी से शुरू हुआ, लेकिन ओवर में कोई कटौती नहीं की गई, और भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। हालांकि भारत के लिए सफर आसान नहीं था, लेकिन टीम ने हर मुश्किलों का सामना करते हुए घरेलू मैदान पर फाइनल में जगह पक्की कर ली। आज के मुकाबले पर चर्चा से पहले आइए एक बार फिर लौटते हैं टीम इंडिया की उस शानदार यात्रा पर, जहां महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने विश्व कप में नई उम्मीदें जगाई हैं। भारत ने पहला मैच 30 सितंबर 2025 को गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ खेला और शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ टीम ने अच्छी शुरुआत की। इसके बाद भारत का अगला बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ था, जहां उन्होंने पाकिस्तानी टीम को 88 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करके 247 रन बनाए और पाकिस्तान को 159 रन पर समेट दिया। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबलों में जीत ने उनके हौसलों को मजबूत किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 हार ने टीम पर दबाव बढ़ा दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी की। स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल दोनों के शतकों की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 3 विकेट खोकर 340 रन बनाए। यह स्कोर महिला क्रिकेट विश्व कप में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था, और इसी के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 339 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में जेमिमा रॉड्रिग्स की शानदार शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 48.3 ओवर में लक्ष्य को हासिल किया। इस जीत ने इतिहास रचते हुए टीम को फाइनल का टिकट दिला दिया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स स्कैन। तो गिरीश जी, जिस तरीके से भारत की टीम ने लक्ष्य दिया है 299 रनों का, क्या लगता है क्या गेंदबाजी इकाई आज भी वही कमाल दिखाएगी जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सेमीफाइनल में रोक दिया था? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। यहाँ पर हमें लक्ष्य का बचाव करना है, और 298 पे 7, हालांकि ये अब तक के जो विश्व कप के फाइनल मैचेस हुए हैं उसमें दूसरा सर्वाधिक ये स्कोर है। इससे पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने 356 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और वहां पर 285 पे इंग्लैंड आउट हो गई थी। तो उस लिहाज से लगभग 300 का आंकड़ा। लेकिन अगर नवी मुंबई DY पाटिल की बात करें तो आप देखेंगे कि वहां पर अब दूसरी इनिंग में स्पिनर्स के लिए भी गेंदबाजी करना कठिन हो जाएगा, ड्यू फैक्टर आ जाएगा। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि हम करीब 40-50 रन शॉर्ट कर गए, क्योंकि सेमीफाइनल का जो लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ हमने वो पार पा लिया। हालांकि काफी चीजें हमारे लिए फेवरेबल रही वहां पर, और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा से मैं उस ड्यू फैक्टर को नहीं कहूंगा। लेकिन आप ये देखिए, 1 ओवर रहते हुए भी हमने वो लक्ष्य को पार किया। तो उस लिहाज से अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि कुछ रन हम शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर अनुभवी टीम है जिस हिसाब से हमने मेहनत की है। और एक सिर्फ मेहनत की जहां बात आई है, तो मैं इस टूर्नामेंट में एक ग्राउंड स्टाफ का नाम लेना चाहूंगा कि
पूरे टूर्नामेंट में गुवाहाटी में हमने पहला मैच किया था, वहां मैं मौजूद था। भारत श्रीलंका का मैच था, 29 सितंबर से स्टार्ट होके मैच जब चले, और उसके बाद पहला मैच बारिश से बाधित हुआ। कोलंबो में लगभग सारे मैच जो बारिश के कारण बाधित रहे, लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने आज भी मशक्कत की, और हालांकि कल एक रिजर्व डे है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि रिजर्व डे तक ये मैच जाए, आज ही खत्म करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से हमारी शुरुआत तो बहुत ही बेहतरीन रही। पावर प्ले में आप देखें 64 रन पे हमने कोई विकेट नहीं गंवाया था। जी। उसके बाद मिडिल ओवर जहां पर हमने 165 रन बनाए, 4 विकेट गंवाए। तो ये साउथ अफ्रीकन टीम, पिछला मैच भी आप देखेंगे जहां पर भारत के साथ मुकाबला हुआ था, वो मिडिल ओवर्स में ही भारत को रोकने में कामयाब रही थी साउथ अफ्रीका की टीम। लॉरा वोल्वर्ट हुए, मॉरिसन कैप हुए, जितने भी बॉलर्स हैं उन लोगों ने एक रणनीति बना के ऑफ साइड के बाहर फील्डिंग दायरा बनाया, एक वॉल बनाई, वहां पर से रन नहीं चुराने दिया। उसी तरह आज भी कुछ ऐसा ही था। जब रन बनाने की बारी आई तो उसी वक्त शेफाली वर्मा आउट हो गई। तो एक रणनीति थी वहां पर, वो आज भी झलक रही थी। हालांकि लास्ट के जो 10 ओवर थे 69 रन बनाए हमने, 3 विकेट गंवाए। ऋचा घोष एक तरफ थी, और फिर उसके बाद आपके साथ कई और अन्य बल्लेबाज जिन्होंने जो काफी अच्छी भूमिका निभाई, दीप्ति शर्मा थी। तो लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है करिश्मा कि हम कुछ रन शॉर्ट रह गए। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है कि अगर जो बारिश का असर दिखाई दिया था, बारिश नहीं होती तो ये जो स्कोर है ये आगे जाता, और कहीं ना कहीं खेल पे भी उसका प्रभाव नजर आया। सारा मुकाबला यहाँ पर टॉस का था। टॉस पहले साउथ अफ्रीका ने जीता, फिर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया, और अगर आप देखेंगे तो एक तरह से तो खैर मैं कहूंगा कि जब से इंदौर से भारतीय टीम नवी मुंबई आई है तो एक भी मैच यहाँ पर हारा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला हमारा था न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर हमारे श्रोताओं को याद होगा, हम सिर्फ 4 पॉइंट पे थे। एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर हमने एक बड़ा स्कोर लगभग जो आप देखेंगे तो हमने वहां पर किया, जहां पर 200 रन से बड़ी साझेदारी बनी पहले विकेट के लिए। स्मृति ने खेला, फिर वहां पर प्रतिका रावल थी, फिर उसके बाद प्रतिका रावल चोटिल हुई, और फिर शेफाली वर्मा का आगमन हुआ। आज उन्होंने खैर अपनी जो उनका चयन हुआ उसको भी दर्शा दिया कि कितनी वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन सही मौका जब चल रहा था शतक से वो वंचित रह गई। तो मुझे लगता है कि ये एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड जिसकी बात कर रहा था नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम। तो उस लिहाज से एक फैन के नाते, तो मुझे भारतीय फैन के नाते मैं अगर कहूं, लेकिन क्या लगता है जैसे ग्रुप मैचों में देखा जाए तो उतार चढ़ाव रहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्णायक जीत रही और सेमीफाइनल में ऐतिहासिक रन चेज रहा। इस टीम ने कहीं ना कहीं अपना जो धैर्य था, जज्बा था, वो दिखाया, लेकिन फाइनल का जो दबाव होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या टीम इंडिया इस दबाव को मात देकर जीत तक कहें कि पहुंचने वाली है? देखिए, टीम इंडिया का जो आप अगर स्टाफ देखेंगे तो जो सपोर्ट स्टाफ है, अमोल मुजुमदार वहां पर एक स्टॉलवर्ट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के महान खिलाड़ी, तो वो सब सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन एक फाइनल का जो एक दबाव होता है वो अलग ही होता है। अगर आपको मैं सिर्फ भारतीय टीम ही नहीं, साउथ अफ्रीकन टीम भी काफी स्ट्रांग है, और आप साउथ अफ्रीकन कोच जो है मंडला मैसेम्बी, तो वो भी एक फर्स्ट क्लास काफी बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं। तो उनके लिए भी दबाव आप ये समझे कि वो फाइनल में पहुंचने के बाद वो फाइनल तक मतलब जो है उनका पड़ाव नहीं रहा, और एक नया चैंपियन हमें मिलने वाला है। T20 में 2 बार वो फाइनल में गए और वहां हार गए। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो ओडीआई वर्ल्ड कप का अगर आप इतिहास देखें तो वो वहां पर भी उनको मात मिली। लेकिन जब मैं साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों से बात कर रहा था तो उनका एक यही कहना था कि हमें इंस्पिरेशन मिली है, वो मिली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो पुरुषों की टीम ने वहां पर साउथ अफ्रीका की पुरुष टीम ने जीता मैच, तो उससे वो एक लेगेसी वो आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय टीम जो 2017 की यादें हैं, वहां से हम कुछ रन से ही वंचित रह गए थे। तो इस लिहाज से भारतीय टीम आप देखेंगे तो 2017 से अब तक का जो सफर रहा है, काफी उनका मनोबल बढ़ा है, और खिलाड़ी जो है मानसिक दबाव लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। लेकिन इसी बीच अगर बात करें पुरुष T20 क्रिकेट की, तो वहां से एक अच्छी खबर सामने आई है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। टीम के लिए अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। एक रिपोर्ट।
भारत ने होबार्ट के बेलरीव ओवल में खेले गए तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 विकेट खोकर 186 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड ने 38 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, जबकि मार्कस स्टोनिस ने 39 गेंदों पर 64 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट झटके और 1 विकेट शिवम दुबे के हाथ लगा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 18 ओवर और 3 गेंद में जीत दर्ज की। भारत के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने 33 रन की साझेदारी की। वहीं वाशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा ने 43 रन की अटूट साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिलाई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया था। सीरीज का चौथा मुकाबला 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा और अंतिम मुकाबला 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाना है। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। गिरीश जी, अगर पुरुष क्रिकेट की बात करें तो वहां पे जिस तरीके से 187 जैसा जो बड़ा लक्ष्य था, बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन जितनी आसानी से टीम ने हासिल किया ऐसा लगा नहीं कि कोई मुश्किल हुई। मैच जीतने से पहले तो सबसे ज्यादा वाहवाही हुई टॉस जीतने पे। सूर्य कुमार यादव जब उन्होंने टॉस जीता तो और फिर आमंत्रित किया ऑस्ट्रेलिया को, तो काफी एक खुशी की लहर थी। उसके बाद 3 बदलाव किए भारत ने आज, जो बदलाव किए थे, और तीनों बदलाव आप देखें तो जितेश शर्मा आए संजू सैमसन की जगह, फिर वाशिंगटन सुंदर आए कुलदीप यादव की जगह, और अर्शदीप सिंह आए हर्षित राणा की जगह, और तीनों ने ही योगदान दिया। ऐसा कोई भी आज जो बदलाव था, जितेश शर्मा उन्होंने मैच फिनिशर के तौर पे उनको चुना गया, और एक समय जब टीम फंस रही थी तो वहां से इन्होंने मैच निकाला। तो एक सीरीज, अब जो पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, अब ये तीसरा मैच, अब 1-1 पे सीरीज खड़ी है। ओडीआई में हम 1-2 से हार गए, तो इस लिहाज से एशिया कप के बाद एशिया कप में जो इतनी बेहतरीन प्रदर्शन रहा भारतीय टीम का, तो वो सिर्फ एशियाई कंडीशन में नहीं बल्कि होबार्ट में भी। और होबार्ट एक ऐसा ग्राउंड जहां पर हम पहली बार T20 खेल रहे थे, और हालांकि भारतीय टीम 2012 के बाद कोई वहां मुकाबला खेल रही थी, और वो 2012 का जो मुकाबला कोहली के लिए जाना जाता है, ट्राई सीरीज में श्रीलंका को हमने हराया था। एक ऐसा टारगेट जो रखा था, वो 320 का टारगेट हमने 37 ओवर में ही पार कर लिया था। तो इस लिहाज से एक अगेन, जैसे नवी मुंबई की बात कर रहा था, होबार्ट भी इंडिया के लिए एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड और अच्छा मुकाबला हमें आज देखने को मिला। कश्मीर मैराथन का दूसरा संस्करण आज श्रीनगर में आयोजित किया गया, जब जम्मू कश्मीर के लोगों के फिटनेस और दृढ़ भावना का जीवंत उत्सव था। श्रीनगर से प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खेल मंत्री सतीश शर्मा और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी की मौजूदगी में कश्मीर मैराथन के दूसरे संस्करण को झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर मैराथन के विजेताओं को सम्मानित किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1100 दहाकों की ऊंची उड़ान वाली भावना इस बात का प्रमाण है कि मैराथन ने उन्हें एकजुट किया है और साझा अनुभवों के माध्यम से भाईचारे को मजबूत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव संभव हुआ है। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए श्रीनगर से मैं तारिक राठौर। वहीं गोवा में चल रहे फिडे विश्व कप 2025 में भारत ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की। ग्रैंड मास्टर प्रणव वी, प्रणेश एम और सूर्य शेखर गांगुली ने पहले दिन जीत दर्ज की। प्रणव ने स्लाव डिफेंस में अल्जीरिया के एला को हराया, जबकि गांगुली ने रूई लोफेस में अजरबैजान के अहमद जादा पर दबदबा बनाया। और हालांकि दिव्या देशमुख अपना पहला राउंड मैच हार गई। और वहीं दुबई के एलन में पैराशूटिंग विश्व कप के महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में भारत की अवनी लेखाड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रमोद भगत, सुकांत कदम और कृष्णा नागर के शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने पैरा बैडमिंटन में अपना दबदबा कायम रखा और विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य पदक जीतकर भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। गिरीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।